हेलो, वेलकम गाइस। चलिए, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ रीडिंग हम लोग देखने जा रहे हैं। ये है कि आप लोगों ने डिमांड की थी। बहुत सारे टॉपिक्स आ चुके हैं, पर कुछ रीड किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। जो होगा मैं ज़रूर बना कर दूँगी, ठीक है, कि आप लोगों को क्लियरिटी मिले। तो चलिए, थर्ड पार्टी डिवाइन जस्टिस, जिस किसी ने भी मांग की थी, काफ़ी लोगों ने पहले भी बोला था, लेकिन इसको दूसरे रूप में कि हमें कब तक क्या होगा बताएं। तो आप लोग जैसे नए नए आप में से बहुत लोगों ने कुछ जिन टॉपिक्स पर रीडिंग हो चुकी है उस पर डिमांड की है, नए लोग हैं वो सब। तो आप ऐसा कीजिए, चैनल में थोड़ा सा देखिए, वीडियो सर्च कीजिए, है ना, आपको मिल जाएगी। फिर से दोबारा उसमें रीडिंग होगा तो मैं कर दूंगी, पर एक बार आप देख लीजिए। तो डिवाइन जस्टिस मेरे व्यूअर्स के लिए कब तक है, क्या है? डिवाइन जस्टिस। ये देखिए। तो गाइज, यहाँ पर जिस किसी को भी जस्टिस की मांग है, ठीक है, नीचे तो मिलेगा। बहुत लोगों को भी वक्त रहते आपके कर्मा के हिसाब से ऊपर वाला बहुत कुछ देगा, जस्टिस होगा, यकीन करके चलना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप में से बहुत लोग डिवाइन जस्टिस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि परेशान हो चुके हैं। शायद उनको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो है वो ऊपर वाला करेगा। तो चलिए रीडिंग देखते हैं। ये रीडिंग हर किसी के लिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है कि आप में से जो डिवाइन जस्टिस की मांग कर रहे हैं, तो गाइज होगा आप में से उन लोगों के लिए होगा जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कंफर्म है, आपकी लाइफ में होगा। और ये शुरू हो चुका है, आपको पता हो या ना पता हो। तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। डिवाइन जस्टिस की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ही दिनों में ये चीज़ें दिखने लगेंगी, और कुछ लोगों के लिए आने वाले सप्ताह से समझ में आएगा। और जिसके लिए बहुत डिले होगा, बहुत ज़्यादा डिले होगा, तो आपके लिए साल लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। अब आता है डिवाइन जस्टिस में क्या क्या ऐसा होगा जो ऊपर वाले ने आपके लिए सोच के रखा है। यहाँ पर चीज़ें ऐसी है जो आपको, बहुत लोगों को बटरफ्लाई दिखती है क्या? आप में से ज़्यादातर लोगों को बटरफ्लाई दिख रही होंगी, अभी नहीं, पहले भी दिखती रही होंगी, और अभी कुछ समय से भी दिख रही होंगी। नहीं दिख रही हैं तो वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये भी एक इनडायरेक्ट वे पर मैसेज होता है ऊपर वाले का। जैसे बहुत ज़्यादा आपको बर्ड्स दिखने लगे, बटरफ्लाई दिखने लगे, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ये आपके फेवर में आ रहा है, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन होगी, आपके साथ जुड़े हुए लोग जो आप मांग कर रहे हो अपने लिए, तो सामने वाले के साथ मतलब उनका बैलेंस जाता हुआ दिख रहा है। जिनसे आप डिमांड कर रहे थे और उन्होंने दिया नहीं है, तो उनकी लाइफ से चीज़ें हिलती हुई नज़र आ रही है। ये डिवाइन जस्टिस का एक बहुत बड़ा, अगर बोला जाए तो, आपको साइन स्टार्ट हो गया होगा, मिलने लगेगा, समझ में आ जाएगा, आपको अपने आप ही दिखने लगेगा। नहीं समझ में आता है, नहीं दिखता है कि किस तरीके से समझा जाए। कुछ ऐसी दूरियां या कुछ ऐसे हो सकता है कि नहीं आप पकड़ पा रहे हो, तो आप इतना समझ जाना कि ये चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने खुलकर आ जाएंगी, लेट आएंगी पर आ जाएंगी, ठीक। आपके लिए एक टाइम ऐसा आएगा जब फील होने लगेगा, जब ये ऊपर वाला जब आपके साथ कुछ स्थिति परिस्थिति सुधारने की कोशिश करता है ना,
आपके कर्म प्रॉपर वे पर सही चल रहे होते हैं, एनर्जी अच्छी चल रही होती, थॉट अच्छी चल रही होती, तो उसके हिसाब से आपके पास भले ही एक लंबा समय लग जाए, ठीक है, लेकिन जब अच्छा कुछ होना रहता है तो आप देखो एक गहरी सांस लेना स्टार्ट कर देते हो आप। जब बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, बहुत ज़्यादा उसमें रहते हो, ये इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो अपने आप में ही एक बॉडी का फंक्शन है कि ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन या कुछ चीज़ ज़्यादा वर्क होगा तो सांस का स्तर जो रहता है ना फेफड़े तक आकर के रुक जाता है। लेकिन अगर जब आप एक एक बोलते हैं ना पीसफुली आप जब अंदर की पीस मिलती है, शांति मिलती है, गहराई वाली जो होती है ना, एक बाहर की शांति होती है जिसको हम ज़बरदस्ती पकड़ के कहीं योगा से, कहीं ध्यान से, कहीं एक्सरसाइज से पकड़ के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और फिर उससे हमको शांति मिल जाती है, लेकिन वो लंबी नहीं रहती है। जब तक आप करोगे या फिर आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, काम कर रहे हो, या अपने आप को बहुत अवेयर रखना, अपने आप को फिट रखना, बॉडी को किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, उसमें जो शांति मिलती है ना, वो जो सही प्रॉपर वे पर कर रहे होंगे तो लंबा उसमें भी एहसास होता है। लेकिन जो अंदर की, इनर की, ये सब कुछ ना करें आप, फिर भी आपको शांति मिले, कुछ नहीं कर रहे आप, आपको ये फील होने लगेगा, ये स्टार्ट हो गया आपके साथ एक अंदर से ना सेटिस्फैक्शन, ये चीज़ आपके साथ होगी, ये डिवाइन जस्टिस आपके लिए होगा। आपको ना हर चीज़ में इतना इत्मीनान हो जाएगा, टाइम दोगे, पहले इंतज़ार नहीं होता था, अब इंतज़ार को आप पकड़ लोगे कि ठीक है कोई नहीं आएगा, ये टाइम, ये भी होगा काम। अभी उस काम के लिए, उस चीज़ के लिए, उस डिमांड के पीछे जो आप भागते थे, उस रिश्ते के पीछे जो आप भागते थे, उन कामों के लिए जो आप भागते थे, उस भीड़ के बीच में रहना पसंद करते थे ना, वो अपने आप आपको ना शांति, कोई ज़बरदस्ती आपको हटाएगा नहीं, आप में ये चेंजेस अपने आप आएंगे। ये डिवाइन जस्टिस है कि आपकी सोल कहीं ना कहीं पीसफुली रेस्ट करना चाहती है और आपको वो एहसास करा रही है बार बार, ठीक है। ज़िंदगी दोनों जियोगे आप, ये नहीं है कि घर बार छोड़ करके चले गए, अपना दुनिया छोड़ दी, जिम्मेदारियां नहीं, जिम्मेदारियों के साथ आप ऐसा लगोगे, ऐसा करोगे कि आपको बहुत इत्मीनान होगा। वही काम जो आप भाग भाग कर करते थे अब आराम से करोगे, टाइम भी मिलेगा। पहले टाइम नहीं मिलता था, ज़िंदगी में उलझे हुए पड़े हुए थे, इन चीज़ों का काफ़ी, कहते हैं ना, इंसान को सांस लेने का टाइम नहीं, क्यों नहीं था, क्योंकि ये चीज़ें पहले आपकी थॉट के हिसाब से चलती थी, आपके बिहेवियर, आपके एक्शन के हिसाब से, आपकी एनर्जी के हिसाब से चलती थी। वो एनर्जी आपकी बॉडी पर रिएक्ट करती थी और बॉडी वैसा काम करती थी। जब आप बोलते थे कि यार सांस लेने का टाइम नहीं मिलता है, वो चैन और आराम, अब आपको 2 मिनट का भी टाइम मिलेगा ना, उसमें आप इतना रेस्ट कर लोगे कि आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत रेस्ट हो गया, सोकर उठे, इतना फ्रेश फील करोगे। आपके लिए वो स्थिरता आना, फील होगा, ये सब मेरे बताने से नहीं होगा, आपको ये सारी चीज़ें फील होगी। आप अपने कामों में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाओगे कि पहले सुबह से रात तक आपके लिए टाइम वही नहीं पूरा होता था, अब आपके लिए शायद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जिस हिसाब से आप अपना उस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहते हो या पसंद करते हो, वैसा ही आपके अकॉर्डिंग टू यू, मतलब चीज़ें ऐसी रहेंगी कि आप उनको अपने हिसाब से चलाओगे। पहले टाइम आपको खाता था कि नहीं, फिर भी टाइम पूरा नहीं मिलता था, अब आप टाइम को कंज्यूम करोगे। ये डिवाइन जस्टिस है, बहुत कम लोगों के साथ होता है गाइस, ये उन्हीं के साथ होता है जिसकी एनर्जी बहुत अच्छी हो रही होती है, जिसके कर्म बहुत अच्छे हो रहे होते हैं, जिसकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी हो रही होती है, जिसकी लाइफ में कुछ चेंज, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं, ठहराव आ जाता है अपने मन से, दिल से। कोई आपको मार कर नहीं करेगा। पहले पार्टी शादियों में जाना, एंजॉय करना बहुत पसंद था, अब आप खुद उन चीज़ों को जाएंगे तो, पर आप अपने आप में ही अकेला रहना या फिर अपनी चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहना या एक जिम्मेदारी को पूरा करना आप करोगे, वो भी खुशी से करोगे। लेकिन कहते हैं ना कि उन चीज़ों को कितना आपके लिए क्या सही है, इन चीज़ों की समझ आ जाना, ग्राउंडिंग हो जाना। ग्राउंडिंग किन की होती है? वो जो एक इंसान जो सच में समझता है कि नेचर क्या है, इससे क्या हमको बेनिफिट होने वाले हैं, क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ है, अब आ जाएगा कि
एक डिवाइन जस्टिस जो आपने कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि मांग की हो। यहाँ पर चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि आपके अंदर वो पावर, वो शक्तियाँ थी, और आप ज़रूर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से परेशान भी हुए हैं, लेकिन परेशानियों का सामना जो किया ना, आपने अपनी ग्राउंडिंग की वजह से किया। ठीक है, एक पेड़ होता है, जड़ उसके ऊपर तक होती है, वो थोड़ा सा तूफान आंधी आया उखड़ कर गिर जाता है, लेकिन एक ऐसा पेड़ होता है जो कभी उखड़ता ही नहीं, बरसों बरस। समझ रहे हैं? बरगद का पेड़, बट का पेड़ उखड़ता है कभी? कभी नहीं उखड़ता, कई बरसों तक, हजारों बरसों तक लगा रहता है। आपको वैसी एक अलग एनर्जी मिलने वाली है। और चीज़ों का अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आपकी प्रवृत्तियों में भी चेंज, परिवर्तन आएगा। ये डिवाइन जस्टिस है। इन प्रवृत्तियों को जो शायद आप चाहते हुए भी कभी नहीं कर पाते अलग, लेकिन अब खुद ब खुद आप अपने से खुशी खुशी करना, जैसे होता है एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना। निगेटिविटी से आप दूर भागोगे। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको सामने से आकर के आप सॉल्व करोगे। पहले रोने लगते थे, चीखने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, ब्लेम करने लगते थे, दूसरों को उसका जिम्मेदार ठहराते थे, अपने आप को गालियां देते थे, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। डिवाइन जस्टिस जो आपके अंदर स्थिरता ला देगा। आपकी अपनी इनर लाइफ जो कहते हैं ना, अंदर की एक शक्ति होती है ना, उसमें मूवमेंट होने लगेगा। शरीर से आप चाहे कुछ भी करो, कितने बजे उठो बैठो चलो, लेकिन जो अंदर से आपकी आत्मा जो जागृत रहेगी ना, जो एनर्जी आपकी चलेगी ना, वो उसका रास्ता ही चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। जिनसे आप डिवाइन किए, अगर बोला जाए कि फिजिकली वर्ल्ड में आपकी कुछ किसी रिश्ते या कहीं किसी जगह में, किसी पोस्ट में, किसी ऐसी जगह में, या सोसाइटी में, फैमिली में, या बाहर कहीं भी, या दोस्ती में, या फ्रेंडशिप में, या किसी रिलेशन में आप अपना अस्तित्व मांग रहे हो, या अपनी चीज़ों को मांग रहे हो, या जस्टिस की मांग कर रहे हो, वो नहीं देंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा। और आप इनके सामने अब सिर नहीं फोड़ने वाले। ये चेंजेस आएंगे। ये डिवाइन जस्टिस आपके साथ इस तरीके से जो बता रही हूँ, सारी चीज़ें, परिवर्तन, चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है और आने वाले टाइम पर हो जाएगा। जिनका नहीं हुआ तो ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ट्रस्ट बढ़ जाएगा, आपका ट्रस्ट भगवान के प्रति, लोगों के प्रति। मतलब जैसे होता है कि पहले शक, डाउट, ये सारी चीज़ें अब आपको पसंद नहीं आएंगी। आपका हेल्थ अगर बिगड़ा था, धीरे धीरे वो भी ठीक होता जाएगा। टेंशन नहीं होगी, चिड़चिड़ाहट नहीं होगी। रिस्पेक्ट आपको अपने आप खुद ब खुद मिलने लगेगा। अब जैसा होता है कि पहले हार होती थी तो आपको काफ़ी कष्ट होता था, अब आप उस हार को भी बड़ा हंस कर एक्सेप्ट करोगे। एक तो हार है नहीं यहाँ, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मांग करते हैं। हमारी ज़िंदगी में जितना लिखा होता है वही देता है ऊपर वाला, उतना ही देता है। ठीक है, ये चीज़ों को तो एक्सेप्ट करना होगा। तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। इस बात को आपको लेकर एक अंदर से खुशी कि जो हो, जितना है, जैसा है, उसमें अपने आप को फिट रखना, संतुष्ट रखना। पहले मनी पावर शायद बहुत ज़्यादा मायने रखता था। मनी पावर को आप उसको किस तरीके से यूज़ करना, पहली बात तो ये। दूसरा, कितना ज़रूरी है, इन चीज़ों को भी समझेंगे। तीसरा ये हो जाएगा कि उसके पावर के बिना, मनी पावर के बिना आप इस तरह के काम करोगे कि आपकी इमेज अपने आप लोगों के सामने जाएगी। पैसा देकर हमेशा ये किसी का नाम नहीं होता है, इतना याद रख लेना आप। यहाँ पर बहुत सी चीज़ों के लिए अगर देखा जाए कि डिवाइन जस्टिस, यस, आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी हद तक कुछ लोगों के लिए चेंज हो जाएगी गाइज़। यहाँ उनका खुद मन और दिल बदल जाएगा, पलट जाएगा आपके लिए। और वो इस तरीके से होगा कि उनके साथ कुछ होगा तो वो चेंजेस आएंगे। मतलब जो एक, अगर बोला जाए कि कोई पर्सनल ग्रजेस या किसी तरह का परेशान या दिक्कत, वो चीज़ों से वो थोड़ा दूर हट जाएंगे। उनका रास्ता चेंज हो जाएगा, आपका रास्ता बदल जाएगा।
दूसरा ये है कि यहाँ पर डिवाइन जस्टिस जो है आपके लिए वो होगा कि हेल्थ में सुधार होगा बहुत अच्छा। इसके अलावा आपके लाइफ से टेंशन, एंजाइटी, चिंता, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और अगर ये चीज़ें आती भी हैं, आप अपने से मान लीजिए आसपास कहीं ऐसी निगेटिव एनर्जी या लोगों के बीच में जाते हैं और वही चीज़ फिर से वापस आती है, तो आप उनसे आसानी से बाहर निकल जाएंगे। आपके अंदर वो पावर, वो शक्ति है मैनेज करने की, अंदर से है कि आप जैसा चाहोगे उस तरीके से अपने डिसीज़न कर सकते हो, अपने आप को बना सकते हो, अपने आप को चेंज कर दोगे, अपनी एनर्जी को चेंज कर दोगे, अपने काम, अपने रास्ते को भी बदल लोगे। यहाँ पर आपकी लाइफ में अगर आर्थिक स्थिति को लेकर कष्ट और परेशानियाँ, तो उसके रास्ते खुलेंगे। यहाँ पर दिख रहा है गाइस, रिश्ते आपका ऐसा हो सकता है कि एक रिलेशन में रहने वाले लोग होंगे जो उनके पास रिलेशन आएगा, मतलब नज़दीकियाँ बढ़ेंगी आपकी रिश्ते में। आप किसी अच्छे पोस्ट में, किसी अच्छी ऐसे पद में आ सकते हैं, या अपने ही काम का जैसे कहता है ना पावर लेकर बैठना। पहले हो सकता है कि आप किसी और के अंडर में हो, आपके ऊपर कोई बॉस हो, अब आप किसी के ऊपर बॉस हो जाओ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप कुछ ना करते रहे और आप कुछ करने लगो। अपने काम का अपने आप ही चीज़ों को देखना, सुनना, ठीक है, अपना डिसीज़न लेना, यहाँ चीज़ें हैं। ये डिवाइन जस्टिस है। जो ना हो कभी खूब मेहनत की हो, जिसका इंतज़ार किया हो, सपना देखा हो, वो चीज़ें खुद ब खुद होने लगेंगी गाइस। डिवाइन जस्टिस के लिए अगर चीज़ों को और क्लियर कर दिया जाए यहाँ, तो ऐसा आएगा कि आपको ना जैसे लॉस हो रहा था, जैसे बिजनेस में हो या जॉब में हो, या फिर किसी तरह की कुछ चीज़ बार बार प्रॉब्लम आ रही हो फैमिली में, आप किसी चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे, ठीक करने की कोशिश कर रहे, वो हो नहीं रहा है। वो सारी चीज़ें आपकी जो बिगड़ी थी ना, वो सारी कंपनसेट होने लग जाए। मतलब ऊपर वाला जो है ना, इसी को बोलते हैं डिवाइन जस्टिस। जो अभी इंसान नीचे वाला कोई कुछ ना कर पाए ना, थर्ड पार्टी भी ना बिगाड़ पाए ना आपका, ठीक है, तो काम कौन बना के देता? इंसान नहीं देता, फिर ऊपर वाला ही करके देता है। ऐसी परिस्थिति, ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें आपके साथ जुड़ जाएंगी कि अपने आप वो काम हो जाएगा। आपका सपना, वो मन, वो इच्छा फिर से जागृत हो जाएंगी। यहाँ पर जिन लोगों ने आपकी इमेज बर्बाद की हो, नाम खराब किया हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ बहुत लंबे समय से परेशान होते हुए आप दिख रहे हैं, लेकिन एनर्जी को साथ में आपने बढ़ाया है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको एक नए तौर से सोचने की शक्ति या काम करने का पावर देता है, या नई शुरुआत देता है। अगर और बोले तो हो सकता है किसी का सरकारी जॉब लग जाए, हो सकता है किसी का आप तैयारी कर रहे हो और आने वाले टाइम पर लग जाए, या हो सकता है कि जॉब आपकी और अच्छी हो जाए, भी है और अच्छी हो जाए। जिनकी जॉब नहीं लगी, जॉब लग जाए। आपका बिज़नेस अगर आप चाह रहे हो, तो आपने जो बिज़नेस तैयार किया है ऑलरेडी है एक आपके पास, उससे आप हो सकता किसी और दूसरी चीज़ में अपने आप को तैयार करें, प्रॉपर्टी ले लें। कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। फैमिली के लिए कुछ ऐसा बना कर दे दें, कुछ कर दें। रिलेशन में आपके बहुत अच्छे रिलेशन हो। किन लोगों के? हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे यहाँ। जैसे होता है ना जोड़ी, पेयर, या फिर पार्टनर्स के रिलेशन। एनर्जी अभी ऐसी ही आ रही है गाइस, ठीक है। और ये होगा भी आपका सप्ताह, महीने भर में दो सप्ताह और 1 महीने, या 2 महीने, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में ये चीज़ें आपको क्लियर दिखेंगी। आप हो सकता है कि आप बहुत खुश रहें, एंजॉय करें, थोड़ा सा ऐसा टाइम भी आएगा आपके पास। पावर और शक्ति का एहसास आपको होगा। हो सकता है कि जिन चीज़ों के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा किसी का मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी से बात करने की सोच रहे हैं, किसी से मिलने का सोच रहे हैं और हिम्मत नहीं कर पा रहे, यानी हो सकता है रिलेशन थोड़ी सी ख़राब हो या बिगड़े हो, या सामने वाला आपसे नहीं मिल पा रहा, बात नहीं कर पा रहा रिलेशन की वजह से, या कुछ हुआ हो पहले, वो अपने आप ही आपके पास मैसेज आएगा, उनसे जुड़ा कोई बात आएगी सामने से, या हो सकता है कि आमने सामने से आप लोग मिले। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। थोड़ा सा जो टेंशन आपके साथ पहले चल रही थी चीज़ों को लेकर के, या मन में जैसा होता है ना हार की अंदर से एक फीलिंग आती है, वो फीलिंग से आप निकलोगे।
अपने आप में ही अच्छा फील करने लगोगे, अचानक से खुशी मिल जाएगी। चीज़ें यहाँ पर दिख रही है क्योंकि आप उस पर वर्क कर रहे हो, ऑलरेडी वर्क करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। फोकस आप किसी नए रिश्ते की ओर कर रहे हो। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए जो नया रिश्ता जिनका शुरू हो रहा है, तो यस हाँ, आपकी लाइफ में कोई एक नया रिश्ता आ सकता है, यहाँ कन्फर्म है। और उन चीज़ों की अभी शुरुआत हुई नहीं है, आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको फील होता होगा, लेकिन यहाँ पर बोला नहीं गया है, ये क्लियर बता दूँ, बोला नहीं गया है। दिलो दिमाग में अगर कोई है तो बातचीत अलग है, वो बात अलग होती है, लेकिन बोला नहीं गया है। तो कोई रिश्ता आ सकता है जिनकी लाइफ में कोई रिश्ता ना हो, या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोलमेट कनेक्शन वालों के साथ ही होगा, ठीक है, नॉर्मल लोगों के साथ नहीं। कुछ इस तरीके से हो कि हस्बैंड वाइफ हो तो वो कनेक्शन में आ जाए, या पार्टनर से हो तो वो कनेक्शन में आ जाए, क्योंकि निगेटिव एनर्जी यहाँ पास नहीं आ सकती है। ये चीज़ें देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर एक लेडी बैठी है, मम्मी बैठी हुई है, यहाँ एक लेडी बैठी हुई इंतज़ार कर रही है, एक बंदा या बंदी जो ऐसी इस सिचुएशन से गुजरा हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय। ये डिवाइन जस्टिस है गाइस आपके साथ, ठीक है। जो चीज़ें लंबे समय से नहीं मिल रही थी या मिली थी, जिसके लिए कोशिश कर रहे थे, वो पूरा नहीं हो पा रहा था, वो काम, वो बात, तो वो चीज़ें आपके एक चेंज के, परिवर्तन के हिसाब से आएगा, टाइम पर आएगा। टाइम आता, हर चीज़ का टाइम होता है। आप सोचो कि आज ही हो जाए, तो ऐसा कहीं भी नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये होने वाला है। खुश हो जाओ। जिनके साथ हो चुका है तो उनको पता होगा कि हाँ, ये जस्टिस मेरे साथ हो चुका है, यहाँ पर हो चुका है ऑलरेडी। जिनका नहीं हुआ तो आने वाले टाइम पर हो रहा है। ज़्यादा टाइम भी नहीं, मैंने बताया सप्ताह या कुछ दिन आपको फील होगा। पहले आपका ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसके बाद थर्ड पार्टी का ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ये चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय।